दोस्तों आजकल की सुर्खियों में पत्थलगड़ी नाम यह बहुत बड़ी पैमाने पे लिया जा रहा है। हाल ही में बबीता जी कश्यप जी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से और यह बताया गया कि वो नक्सली समर्थक है। और फिर एक आंदोलन चला आदिवासी समुदाय, आज सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो वो गुस्सा है और कह रहा है कि बबीता जी को रिहा कर दो। और बबीता जी की जब हम जानकारी लेते हैं तब पत्थलगड़ी आंदोलन में वो सबसे आगे थी, यह हमें बात मालूम होती है। बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो झारखंड के एरिया में से नहीं है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में से है। उन्हें एक सवाल है कि ये पत्थलगड़ी है क्या। और बहुत सारे हमारे कुछ ज्ञानी पंडित लोग जो आदिवासी समाज के हैं वो इस पत्थलगड़ी को लेकर बहुत बड़ी राजनीति खेल रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि पत्थलगड़ी है क्या और पत्थलगड़ी से क्या होता है और पत्थलगड़ी किस समुदाय का पवित्र रस्म है। तो दोस्तों आज हम वीडियो में जानेंगे पत्थलगड़ी क्या है और पत्थलगड़ी से क्या होता है, कौन सा समाज इसको पवित्र मानता है और क्या है यह पत्थलगड़ी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप वीडियो देखते रहिए। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलब्रित इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने मुंडा मुंडारी नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वो बहुत बड़ी पैमाने में झारखंड की तरफ है। जो हम मुंडा सुनने के बाद हमें एक नाम आता है जो बिरसा मुंडा है। उनके जैसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने मुंडा समाज में जन्म लिया, मुंडा आदिवासी समाज में जन्म लिया और बहुत सारे समाज के लिए कुछ ना कुछ कर गए। उनका एक इतिहास बहुत बड़ा माना जाता है। और दूसरी एक बात है कि मुंडा यह जनजाति द्रविडियन जनजाति मानी जाती है। द्रविडियन जो जनजाति की लिस्ट है उसमें मुंडा जनजाति अतिशय प्राचीन मानी जाती है। मुंडाओं की मुंडारी जो भाषा है वो भी बहुत बड़ी मायने रखती है इस प्राचीन योगदान में। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुंडारी भाषाओं से बहुत सारे भाषाओं का विकास हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फिर मुंडारी लोग जो पत्थलगड़ी करते हैं वो है क्या। मैं सीधा आपको बता दूं कि पत्थलगड़ी मुंडा लोगों का एक पवित्र त्योहार है, पवित्र रस्म मानी जाती है। जैसे कि आप मेरे वीडियो में देखते हो तो मैं हमेशा मेरे वीडियो में मैंने शादी में खुद के मुंडा पूजन किया था। मुंडा एक रस्म जो होती है वो गोंडियन लोगों में बहुत पवित्र मानी जाती है। वैसे ही मुंडा लोगों में पत्थलगड़ी जो है वो पवित्र माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर सवाल आता है कि पत्थलगड़ी होता क्या है। जब आपके घर का कोई मर जाए तब उसकी याद में एक पत्थर गाड़ा जाता है और उसके रस्म को कहा जाता है पत्थलगड़ी। अभी दोस्तों आप कहोगे कि ये कैसा रस्म है। आप अगर उस एरिया में जाओगे तो आपको दिखेंगे कि गांव वहाँ पे पत्थर गड़े हैं। अगर आप किसी को पूछते हो तो वो अपने लैंग्वेज में आपको बताएगा कि ये उनके पूर्वज है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि गोंडियन लोग स्वर्ग नरक को नहीं मानते। उनके पुरखा जो है वो आकाश गंगा में नहीं रहते, वो चंद्र तारे नहीं बनते, वो उनके साथ रहते हैं, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म पे आदिवासी विश्वास नहीं करता। मुंडा लोगों का भी वैसी ही थिंकिंग है। वो भी ऐसा ही मानते हैं कि उनके जो पूर्वज होते हैं उनको उनके विधि पूर्वक उनको उनके स्थान पर, पूजा स्थल पर लाया जाता है। अभी इसकी रस्म क्या है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं। जब एक पीढ़ी खत्म होती है, जब एक जनरेशन खत्म होती है तब उनके नाम के जो पत्थर है वो नई जनरेशन गाड़ती है। जैसे कि घर में एक बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, तो उसके हाथों से किया जाता है। जब यह पत्थलगड़ी का रस्म किया जाता है तब अपने सगे संबंधियों को बुलाया जाता है। नाचते गाते वो जंगल तक जाते हैं, पत्थर लाते हैं। वो पत्थर लाते समय भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उसके बाद गांव में न्योता दिया जाता है सभी को, बहुत बड़ा भोजन कार्यक्रम होता है, पूजा होती है। उसके बाद यह रस्म कंप्लीट होती है। घर वाले जो है वो उपवास रखते हैं जब तक वो पत्थर गाड़ा नहीं जाता। पत्थर उनकी याद में गाड़ा जाता है। और दूसरी बात, यह उनके जो प्रॉपर्टी है उनके सीमा तक गाड़ा जाता है। और दूसरी बात, जब उनके स्थल होते हैं वहाँ पे भी गाड़ा जाता है। अब ये पत्थर गाड़ने की परंपरा इसलिए नहीं है कि किसी को कोई समझता नहीं। ये परंपरा यह दर्शाती है कि आदिवासी समुदाय यह पहले से सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। वो इनकी किसी भी प्रवाह में नहीं आता। सनातन धर्म कहता है कि आप स्वर्ग और नरक में रहते हो, तो हमारा समाज कहता है कि हमारे पुरखा स्वर्ग और नरक में नहीं रहते। मर जाने के बाद वो हमारे पूजा स्थल पे आते हैं। वो पत्थलगड़ी के नाम से आए या बुढ़लपेन के नाम से आए,
लेकिन हर संस्कृति में यही परंपरा है कि वो उनकी जो प्रवाह है वो कहीं अलग जाता है, सनातन धर्म के साथ नहीं रहता। दोस्तों, इस पत्तलगड़ी मूवमेंट को जब चलाया गया, जब यहाँ के आदिवासी लोग गवर्नमेंट को 5वीं अनुसूची के बारे में बताने लगे, सवाल पूछने लगे और गवर्नमेंट को ये कहने लगे कि 5वीं अनुसूची यहाँ पे लागू की जाए, तब गवर्नमेंट और हमारे कुछ ज्ञानी पंडित लोग पत्थलगड़ी नाम से राजनीति करने लगे। और यह राजनीति आज के यहाँ के जो कॉमन आदिवासी है उनको बहुत महंगी पड़ रही है। दोस्तों, इन आदिवासियों को तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है। अगर हम 5वीं अनुसूची का मामला अगर सामने लाते हैं तो वो कहते हैं कि हम नक्सलवादी है, हम देशद्रोही है। अगर कोई सवाल उठाता है तो वो सीधा नक्सलवादी कहा जाता है। ये नक्सलवादी का जो रोग है, जो आदिवासियों के साथ जीने के साथ भी आया है और मरते दम तक रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही है। और हर आदिवासी को नक्सली कहा जाने से कोई भी सवाल नहीं उठाता और सीधा उनकी आवाज़ भी बंद कर सकते हैं। ऐसा भी एक माजरा है। पत्तलगड़ी का आंदोलन इसी को दर्शाता है कि 5वीं अनुसूची का जो दायरा है, उन लोगों का जो गांव है, उन लोगों की जो सीमा है, वहाँ पे पत्थर गाड़ा जाता है। यह आज का नहीं है, ये उनके संस्कृति में है कि पत्थर गाड़ा जाता है। ये उनकी सीमा है और उनकी सीमा में उनके कानून। जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों को पहले ही यूएनओ ने और हमारे संविधान ने यहाँ पे सीधे कानून दे दिए कि आप अपना कानून बना सकते हो। लेकिन आज आदिवासियों की इसी बारे में अगर कोई आदमी अपने सीमा में कोई पत्थर गाड़ देता है और कहता है कि यहाँ से हमारा कानून शुरू होता है, गवर्नमेंट इसको नहीं मानती। जबकि गवर्नमेंट के कानून में यह लिखा है कि आदिवासी अपने कानून, अपने संप्रदाय की परंपराएं खुद बना सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट उल्टा चल रही है। और हमारे समाज के कुछ जो लोग हैं जिनको पत्थलगड़ी ये रस्म समझ में नहीं आई, तो उन्होंने भी इस पे उंगली उठा दी और आज पत्थलगड़ी नाम यह सिर्फ राजनीति बन के रह गया है। लेकिन दोस्तों, यह एक ऐसी पवित्र रस्म है जो मुंडा जाति में पाई जाती है। और ऐसे पवित्र रस्म को बदनाम करने का जो षड्यंत्र आज दुनिया में चल रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, हम जब बाहर जाते हैं तब आप कहते हो हक से कि मैं आदिवासी हूँ, तब लोग अगर सवाल पूछेंगे कि तू आदिवासी है तो कैसे है, तब आपको अपनी रस्म, अपनी संस्कृति को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। और आप ये तब कर सकोगे जब ये रस्मों के बारे में आपको फुल नॉलेज हो। जब आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा तब आप क्या एक्सप्लेन करोगे। और इसलिए सभी विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे युवा युवतियाँ, निवेदन है मेरा आपसे कि आप जिस भी संस्कृति में हो, जिस भी जनजाति में हो, आपको उस जनजाति के हर त्योहार को, हर परंपराओं को समझना है। आपके जो मेन पवित्र त्योहार, रस्म क्या होते हैं और रस्म से क्या साइंटिफिक रीजन निकलता है, ये आपको देखना है, उसको बरकरार रखना है। लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को भी बताना है कि ये पवित्र कैसे है, ये साइंटिफिकली प्रूव कैसे है, इसको बताना है। क्योंकि हर समुदाय, जो आदिवासी समुदाय है, हर समुदाय किसी ना किसी रास्ते से नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ जो लोग हैं, वो हमारा सनातन धर्म है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम अमका हो, तुम ढमका हो, ऐसा करते हैं और हम फंसते जाते हैं। दोस्तों, पत्थलगड़ी का जो डाउट है वो आपके दिमाग से निकल गया होगा। और एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, पत्थलगड़ी की जो रस्म होती है वो रस्म चंद्रमा के साथ, यानी इस चंद्र के साथ देखा जाता है। जैसे कि चंद्र थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसी काल में इस पत्थलगड़ी के जो रस्म है इसको किया जाता है। अमावस्या शुरू होने के बाद नहीं, तो अमावस्या यानी जो जब भरता है तभी ये करता है। और शायद हो सकता है एक दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन या 7वें दिन ऐसे दिन किया जाता है। उस संसार के जो बड़ा लड़का है, बड़ी बहू है, उनके हाथों से यह पूजा विधि होती है और इसको कहा जाता है पत्थलगड़ी। तो पत्थलगड़ी के बारे में कोई डाउट ना रखें। और यह एक पवित्र रस्म है, तो इसके ऊपर अगर कोई बंदी लाने की कोशिश करेगी तो अभी हालांकि तो उनको एक पवित्र रस्म माना गया है, लेकिन हो सकता है अगर कोई हमारा आदमी चुन के ना आए तो यह बंद भी करवा सकते हैं। तो मैं सभी को बताऊंगा कि पत्थलगड़ी कोई एक बड़ा षड्यंत्र नहीं है सरकार के खिलाफ, तो एक बहुत बड़ी और अच्छी पवित्र रस्म है। इसको समझना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।